नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे उज्जैन जिले के बड़नगर की, जहां लोगों को पट्टे तो दिए जाते हैं लेकिन उन्हें अपना आशियाना बनाने जमीन ही नहीं मिलती है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। शुरू करते हैं आज का जनमत। वैसे तो सरकार ने प्रदेश की गरीब और बेघर जनता को निवास के लिए शासकीय भूमि के पट्टे उपलब्ध करवाकर उनके आवास की व्यवस्था करती है, लेकिन उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम अमला में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें शासन के नुमाइंदे अधिकारियों ने जनता को पट्टे तो दे दिए हैं, लेकिन उस पट्टे के आधार पर आशियाना बनाने के लिए जमीन नहीं दी है, जिससे कि ग्रामीण काफी परेशान हैं और पंचायत से लेकर अधिकारियों तक गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस बीच एक मामला ऐसा भी उजागर हुआ है जिसमें करीब 35 साल पहले ग्राम पंचायत की ओर से पट्टे दे दिए गए थे, लेकिन उसे पट्टेधारी को पट्टे वाली भूमि पर अधिकारियों की साठगांठ से दूसरे व्यक्ति को पट्टा दे दिया गया। अधिकारियों ने जिस नए व्यक्ति को पट्टे दिए हैं उसकी ओर से पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन शासन के नुमाइंदे गरीबों की सुध लेने नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का ये अभी आरोप है कि पट्टा वितरण के जिम्मेदारों ने पट्टा वितरण में धांधली की है। उन्होंने एक ही परिवार के 5-5 लोगों को भी पट्टे दिए हैं, जो नियम के विपरीत है। हमको पट्टा मिला था पंचायत द्वारा, तो अभी तक हमको जगह नहीं दी है, रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको पट्टा दिया गया लेकिन जगह नहीं दी गई, तो आपने इस संबंध में पंचायत से बात की थी? क्यों था? हाँ, मंत्री साहब को बोला था। क्या बोला उन्होंने? देंगे। कितना समय हो गया पट्टा मिले ना आपको? 2 महीने 1.5 महीना हो गया है। हमको पट्टा मिला है पर अभी मिला नहीं है, बोले जगह नहीं दे रहे। तो पट्टा कहाँ से मिला आपको? यहीं से मिला। पंचायत से? तो आपने पंचायत में बात की थी कि पट्टा दिया तो जगह कब दोगे? हाँ, तो बोले करेंगे समय। कितना समय हो गया इस बात को? ये 2 महीने साथ में ही मिले थे सबको। मेरी समस्या ये है सर कि मुझे मुख्यमंत्री भूमि स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवासीय पट्टे उपलब्ध वितरित किए गए, जिसके लिए भूमि अभी तक आवंटित नहीं की गई है। कितना समय हो गया आपको पट्टा मिले में? 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक स्थान नहीं दिया गया? स्थान जगह हमें आवंटित नहीं की गई है। तो इस संबंध में आपने पंचायत या अन्य जगह शिकायत की क्या? अन्य लोगों से, पटवारी से बात की, सरपंच महोदय से बात की, सचिव महोदय से बात की। बोले हाँ 2-4 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन 4 दिन, जब बोलो जब यही बातें बताई गई है। समस्या ये है कि लोगों को जिनको पट्टे मिले गए थे, मुख्यमंत्री द्वारा 4 पट्टे दिए गए थे, वो चीज़ इनको मिली नहीं अभी तक। और उसके बावजूद तो पटवारियों मंत्री के द्वारा यहाँ कम से कम एक घर में 6-6, 7-7 पट्टे बांटे गए हैं, जो कि पटवारियों उनकी मिली भगत से काम चल रहा है। और इन 4 पट्टे जिन लोगों को मिले थे उनको आज तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ है पंचायत द्वारा। ये चल रहा है यहाँ पे बहुत समस्या पंचायत की। मेरा मकान तोड़ दिया मेरे अंकल ने, और वो घर आके गाली गलौज करते हैं और 2 बार आके मारने वो मेरे घर पे। मेरी मम्मी को भी डराते हैं, उनको गाली गलौज करके वो दीवार तोड़ दी हमारी, और मेरे प्लाट में प्लाट काट दिए मंत्री और पटवारी ने मिलकर। ये समस्या है। मेरी जब मेरा कब्जा नहीं दे रहे, वो दादागिरी कर रहे। वो कौन? रवि और उनके पापा। तो आपका कहने का मतलब है कि आपको पहले पट्टा दिया गया था पंचायत से, हाँ। उसी स्थान पे पंचायत ने दूसरे व्यक्ति को पट्टा आवंटित कर दिया? मेरे पास 35 साल पुराना रिकॉर्ड भी है, पंचायत में भी है, और 26 तारीख को लिखित में भी लेके आया मैं। मंत्री ने बना के दिया, लेकिन वो गोविंद जी है, वो दादागिरी करते हैं, कब्जा छोड़ नहीं रहे वो। ऐसा है। वो मंत्री पैसे से ले लिए, उन्होंने डबल प्लाट काट दिया, प्लाट के ऊपर प्लाट काट दिया उन्होंने। उनके पास गया तो बोले तेरा कोई हल नहीं है, तेरे से हो जो कर ले। किसने बोला ये? मंत्री और वो पटवारी ने। और वो रवि दादागिरी करता है बार बार, पैसे का दबाव, बोले मैं हर जगह पैसे फेंक दूंगा, ये कर लूँगा, तेरे से हो जो कर ले। जब इस संबंध में पंचायत सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योजना अनुसार जिन लोगों को पट्टे दिए गए हैं उन्हें अभी जमीन नहीं दी गई है, जल्द ही जमीन दी जाएगी। अभी क्या हुआ था कि एक मुख्यमंत्री जी की स्कीम थी कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जो किराए से रह रहे हैं,
ऐसे लोगों को तहसीलदार बड़नगर द्वारा पट्टे वितरण किए गए थे, लेकिन पट्टे वितरण होने के बाद उनको जगह सीमांकन करके नहीं दी गई थी। उसमें कुछ समय हुआ और उसी बीच में भूली भाई और रामलाल करके हैं, दो भाई बहन, उनके द्वारा उस जगह पर अभी वर्तमान में कब्जा कर लिया गया है। और एक ही परिवार के 5-5 लोगों को भी पट्टे दिए गए हैं, इस संबंध में क्या करें? ये तहसीलदार शायद दिए होंगे, पर ग्राम पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। ग्राम पंचायत के संज्ञान में भी ये बात। वहीं एसडीएम शिवानी तरेटिया का कहना है कि उन्हें इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, इसके लिए तहसीलदार से विधिवत जांच करवाएंगे। इस प्रकार की शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं, उसमें तहसीलदार से विधिवत पहले उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद देखेंगे मौके पे और क्या स्थिति है, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और एक ही परिवार में 5-5 पट्टे भी जारी किए गए हैं, इस संबंध में क्या करें? ये जांच का विषय है। पूर्व में किस आधार पे जांच हुई है, जो प्राप्त शिकायत है उसके संबंध में जांच एक बार पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही उसमें कुछ कहा जाना उचित होगा। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता परेशान नजर आ रही है। पट्टे तो दे दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आशियाना बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, आज के जन मुद्दे की शुरुआत करते हैं। महेश का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, पूरी जानकारी सबसे पहले लेना चाहेंगे। आशिया बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई है, लेकिन पट्टे दे दिए गए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, ये उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम अमला पंचायत का है। यहाँ पर ग्रामीणों को मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत पट्टे तो दे गए, जिम्मेदारों ने पट्टे दे दिए, लेकिन गरीबों को आशियाना बनाने के लिए, वो उनको छत डालने के लिए जगह कहाँ दी गई है, ये किसी ने नहीं बताया। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों से भी गुहार लगा रहे हैं कि जहाँ उनको पट्टा दिया गया है उसके हमें जगह उपलब्ध करवाई जाए। लोगों ने वहां पे अतिक्रमण भी कर रखा है। प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद भी लोग परेशान हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल महेश, कितने समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है? कहना चाहूंगा कि जब हमने ग्रामीणों से इस संबंध में चर्चा की तो उनका कहना था कि कम से कम 1.5 से 2 माह हो चुके हैं पट्टा जारी किए हुए, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली है। 1.5 से 2 महीने से वो जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मकान बनाने के लिए जगह दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का? जब हमने एसडीएम शिवानी तरेटिया से बात की तो उनका कहना है कि मामले की जांच करवाएंगे, तहसीलदार को इसके लिए जांच सौंपी है, विधिवत जांच करवाई जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। अभी जो ग्रामीण है वहां पर कहाँ रह रहे हैं वो? अभी कोई किराए के मकान में रह रहा है, तो कोई अन्य झोपड़ी बना के रह रहा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए महेश। राकेश जी का रुख करेंगे, कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे भी हालचाल जान लेते हैं किस तरह की स्थिति क्षेत्र में बनी हुई है। जी राकेश जी, बताइए जरा किस तरह की स्थिति बनी हुई है? काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको। जी, यहाँ पे मैडम पट्टे तो दिए गए सरकार द्वारा इनको, पर अभी तक जमीन आवंटन बिल्कुल नहीं हुई है जी। और यह परेशानी है कि यहाँ गाँव के लोगों द्वारा पटवारी और मंत्री द्वारा यहाँ पे एक लोगों को 5-5, 6 पट्टे दे दिए गए हैं, जो कि अनुचित नहीं है, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी मकान बने हुए करे हुए उनको भी पट्टे और ज्यादा दिए जा रहे हैं और गरीब लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। अमला गांव की ये स्थिति है। ये अमला गांव की इस तरह की स्थिति है, और ये स्थिति देखने के लिए क्या कोई अधिकारी नहीं पहुंचे अभी तक? कोई अधिकारी कोई सुध नहीं रही है। कम से कम 10-15 दिन हो चुके हैं मेरे को शिकायत करे हुए, सब कुछ करे हुए, पर कोई अधिकारी अभी तक ना कोई तहसीलदार के, एसडीएम के, कलेक्टर के द्वारा कोई आदेश ऐसा नहीं आया है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया है। ग्रामीण की अभी हमने बाइट सुनी, उन्होंने कहा है कि पिछले अभी से नहीं ये समस्या है, पिछले 2 महीने से इस तरह की समस्या है, अधिकारियों को अवगत कराया, क्या कुछ कहना था उनका? पट्टे तो बन के कम से कम 3 महीने पहले आ चुके हैं और ये अपने विधायक द्वारा दिए गए थे, खाली कागज हाथ में दे दिया है कि आपको पट्टे मिल गए, बाकी पट्टे अभी तक उनको जमीन आवंटन नहीं हुई है। ये कहाँ बनाए वो मकान? तो अभी जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, आप भी उसके पात्र हैं, ये योजना से लाभ आपको मिल रहा है? मैं भी पात्र हूँ। मैं जी हाँ जी, मेरे को कम से कम 35 साल यहीं रहता हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ जी। तो अभी आप फिर कहाँ रह रहे हैं? कोई नहीं है। ये योजना का लाभ मिल रहा है आपको? जी, अमला में किराए के मकान में रहता हूँ जी। तो अब यहाँ पर आपने अधिकारियों से बातचीत की
उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है या बात कही है कार्रवाई करने की भी? नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन, हाँ ठीक है देखते हैं, बस ऐसा ही होता है। कितने समय से हो रहा है हाँ ठीक है देखते हैं ये कहते हैं जब वो? ये अभी 15 दिन हो गए मैडम, मैं तो शिकायत करूँगी। 15 दिन हो गए और कितने ग्रामीण हैं वहाँ पटवारी, के? सरपंच, मंत्री कोई नहीं सुन रहा है, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। परेशानी यहाँ पर अधिकारी जो है, जिम्मेदार अधिकारी, उनको नजर नहीं आ रही। आपके साथ साथ ऐसे कितने घर परिवार हैं वहाँ पर आपके ही क्षेत्र के आसपास जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? कम से कम 50 से 60 जने और हैं मैडम ऐसे, जो जिनके पास अभी तक किराए के और इसमें ही रह रहे हैं, कच्चे मकानों में ही रह रहे हैं, जिनका अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो आखिर ऐसी स्थिति रहेगी तो विकास की और कैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा? सामने लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। जी हाँ बिल्कुल जी, तो अभी बता तो रहा हूँ मैडम कि एक घर में अगर आप 5-5, 6-6 पट्टे देंगे तो दूसरों को कहाँ से देंगे? ये पैसे ले लेके काम कर रहे हैं मंत्री और पटवारी। जी, पटवारी जी का नाम बताएं यहाँ पर मिली भगत का जिनका आरोप लग रहा है जिन पर? पटवारी राहुल आंजना जी, हाँ, और मंत्री भी हैं यहाँ के जी, जो कि वो खुद भी ऐसा, मतलब उन्हें 1-1 बीघा जमीन लोगों के नामे करवा दी और उस पे पट्टे कटवा दिए। जी, बिल्कुल प्रयास अवैध रूप से राहुल आंजना जी से बिल्कुल प्रयास करने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की समस्या बन रही है। बिल्कुल उनसे भी जानने का कोशिश टीम लगातार करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर अधिकारी यहाँ पर संज्ञान में नहीं ले रहे तो आप लोग जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर क्यों मामला संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है? इसकी क्या वजह सामने निकल के आ पा रही है? सब बड़े नेतागिरी लगी हुई है मैडम। सबसे ज्यादा क्या है कि आगे एक दूसरे की नेतागिरी, अब जिसका में माल होगा वो ठीक है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल राकेश जी, वहाँ के सरपंच जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। रंगलाल यादव जी जुड़ गए हैं। जी यादव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। सरपंच जी सुन पा रहे हैं आप? भैया सिंदोड़ी जाना, सिंदोड़ी। जी सरपंच जी, सुनाई दे रहा है आपको? सिंदोड़ी नहीं है सरपंच जी। रंगलाल यादव जी आपसे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो राकेश जी देखिए यहाँ पर सरपंच जी से जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। सरपंच जी की कैसी कार्यशैली है ग्राम पंचायत में, जानना चाहेंगे आपसे। ग्राम पंचायत में सरपंच जी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है, इनके द्वारा तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। ये कोई इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मंत्री और पटवारी सिर्फ इनकी मिली भगत से काम हो रहा है। लेकिन देखिए सरपंच जी बात करने से भी सरपंच जी के अभी तक किसी भी कागज पे साइन नहीं हुए हैं। जी, क्यों नहीं किए आखिर उन्होंने साइन? नहीं, मतलब ये कि जो पट्टे दिए गए ना अभी तक आवरण, ये पिछला 10 साल से बहुत पुराना चला आ रहा है मैडम, बहुत ज्यादा। जी, ये सरपंच तो अभी 1.5 साल से आए हैं, और इनको भी उस चीज का मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। ये तो ये सरपंच जी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। अगर सरपंच को ही ये चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आगे यहाँ की स्थिति में परिवर्तन कैसे आएगा? बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है यहाँ पर। वो सरपंच जी को भी हमने अवगत करा। चलिए ठीक है, बिल्कुल यादव जी से बात करेंगे। सरपंच जी जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। सरपंच जी बहुत स्वागत है यादव जी आपका न्यूज़ आवर में। यादव जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो जी। यहाँ पर ग्राम अमला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रामीणों को पट्टे दे दिए गए हैं सर, लेकिन आशियाना बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई है। आपने इस मामले में क्या एक्शन लिया आखिर? थोड़ा गाड़ी पे हूँ। हाँ, अरे गाड़ी चला रहा हूँ, अभी आवाज नहीं आ रही, बाद में सर प्रश्न सुनने के लिए आपको आवाज आ रही है और अभी आपको गाड़ी चलाना है। हेलो, आपको उत्तर देने के लिए आपको अब गाड़ी चलाना है, और अभी आप जब प्रश्न सुन रहे थे तब आपको आवाज आ रही थी। देखिए ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है इनके पूरे सर पर,
और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी से यूं कह सकते हैं पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे प्रश्न किया जाता है लेकिन उत्तर देते टाइम इनको गाड़ी चलाना उचित समझ में आता है। राकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहां के ही ग्रामीण हैं जो कहीं ना कहीं जो योजना का लाभ लेने से वंचित नजर आ रहे हैं। जी राकेश जी, अभी हमने आपको लाइव टेलीकास्ट हमारा चल रहा है और कहीं ना कहीं सरपंच जी से बात करने का प्रयास किया और अब इन्होंने प्रश्न सुन लिया लेकिन इनको आवाज आना बंद हो गई जैसे ही प्रश्न सुना। जी राकेश जी, आप लाइव चैनल का आप मेरे को लिंक भेज सकते हैं इस नंबर पे? जी वो तो चली जाएगी, लेकिन जो समस्या है पहला प्राथमिकता यही है राकेश जी कि यहाँ पर समस्या का समाधान कब होगा? नहीं मैडम, समाधान तो हो ही नहीं है, यहाँ पे पूरी बहुत धांधली चल रही है। अब देखिए द्वारा जब एक घर में आप कह सकते हैं ना कि 6-6 पट्टे दिए जा रहे हैं, मतलब क्या क्या स्थिति होगी आप देखिए। अब आपको आश्वासन यहाँ पर मिल रहा है। हमारी टीम ने पटवारी जो राहुल आंजना जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके साथ ही साथ नीरज सिंह कलेक्टर जो हैं वहाँ के, उनसे भी टीम ने बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने बोला है मामला सुन लिया उन्होंने और आश्वासन दिया है कि कर दूंगा मैं सही, लेकिन अब तक उन्होंने लाइव बात करने से इनकार कर दिया है। अब ये बताइए कि अब यहाँ पर सिचुएशन जो बन रही है, जो समाधान यहाँ पर कैसे निकल पाएगा अगर इस तरह की समस्या बनती हुई नजर आएगी तो? मतलब यूं कह सकते हैं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो कर्तव्य उनको दिया गया है, जो कुर्सी उनको दी गई है, सिर्फ कुर्सी पर बैठ के अब जब गर्मी का मौसम आ गया है तो आनंद लेना उचित समझ रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कोई काम करना तैयार नहीं है, बिल्कुल ना तो आना चाहिए, जबकि 5 किलोमीटर का क्षेत्र है हमारे गांव से, 5 किलोमीटर भंडार तहसील पड़ती है। जी ये बताइए राकेश जी, कलेक्टर तक ये मामला पहुंचा है क्या? जी हाँ पहुंच गया है मैडम। लेकिन अभी हमारी टीम ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनका ये कहना है कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है, ग्रामीणों ने हमसे इस मामले पे शिकायत नहीं की है। नहीं, मैंने खुद ने मैडम मेरे नंबर से, इसी नंबर से मैंने कॉल किया कलेक्टर को, आपको संडे के दिन बहुत हुई है मेरी, और तो बोले यानी कि ग्रामीणों तक नहीं पहुंची है। न्यूज आर की टीम ने जब उनसे बात करी तब ये मामला कलेक्टर जी के संज्ञान में आया, उनका ऐसा कहना है। मेरा कलेक्टर साहब का नंबर मेरे पास था, जो कि मैंने इतवार के दिन उनसे बात की जी। मैंने उनको बताया कि हमारा गाँव की यह स्थिति है, बोले ठीक है हम इस बात पे करेंगे बस जी। यानी कि मामला संज्ञान में था, आपके द्वारा पहले ही मामला संज्ञान में जा चुका है कलेक्टर के? जी जी जी, मैंने खुद फोन करके किया है। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है। महेश का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, देखिए यहाँ पर सरपंच जी से बात करने का प्रयास किया, कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया, इसके साथ ही पटवारी से भी बात करने का प्रयास किया। जो तीनों अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार पद पर हैं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए नजर आए। जी महेश। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो संज्ञान में मामला हम ला रहे हैं, उसके बाद भी ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप सकते हैं कि इनकी जवाबदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। जब इन्हें संज्ञान में लाने के बाद भी कार्रवाई का बोलते हैं, मात्र आश्वासन देते हैं, आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बन के रह जाता है, उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। महेश, अभी सामने लोकसभा चुनाव नजदीक है, कितना असर डालेगा अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर बनेगी तो? बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और अगर इसी तरह की समस्या बनी रहे और ग्रामीण इसी तरह से परेशान होते रहे तो आज लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर एसडीएम से हमारी टीम की भी बात करने का प्रयास लगातार टीम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एसडीएम भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, सरपंच भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, पटवारी भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब ये सभी जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार पद पर है, आखिर जनता किनके पास जाएगी फिर अगर यही ध्यान नहीं देंगे तो?
जी बिल्कुल से कि जितने भी लोगों को टीम द्वारा फोन लगाए गए हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं, क्षेत्र के मालिक हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, और इनके द्वारा इस तरह का कृत्य करना, मीडिया का फोन नहीं उठाना, उनको टालते रहना, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सब मिली भगत है सबकी। तो अब मिली भगत तो यहाँ पर नजर आ रही है महेश, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा फिर? ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जो पात्र ग्रामीण हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ही परिवार के 5-5 लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, जो बाकी के ग्रामीण है उनका क्या होगा फिर? जी बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर विषय है। सोचने वाली बात है कि एक ही परिवार के 5-5 सदस्य लोगों को पट्टे दे रहे हैं, और जो वास्तव में इसके पात्र हैं, जिन्हें पट्टे की आवश्यकता है, उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जबरे में चक्कर लगवाए जा रहे हैं। जो सक्षम है, जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उन लोगों को ये जिम्मेदार लोग पट्टा वितरित करते हैं। शासन की जो योजना है उनका लाभ उन्हें देते हैं, और जो वास्तविक जरूरतमंद लोग हैं उन्हें इनका लाभ नहीं दिया जाता है। जिले में या जिले से बाहर बैठे वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधि इस और संज्ञान ले और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, और जानकारी ले कि आखिर इनका काम क्यों नहीं हुआ है, पट्टे दिए, जमीन क्यों नहीं दी गई। जहां तक ऊपर लेवल से इनके ऊपर सख्ती नहीं बरती जाएगी, वहां तक ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं हम, कहने को तो शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जी बताना चाहूंगा इस मामले में कि सरकार तो जनता की सुविधा की योजना चलाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करती है, लेकिन शासन के नुमाइंदे जो जिम्मेदार अधिकारी होती हैं, वो शासन की योजना को पलीदा लगाते हुए जो योजना जो हितग्राही गरीबों तक पहुंचना चाहिए, प्रदेश की जनता तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंचती नहीं है और भ्रष्टाचार की भेंट चल जाती है। बिल्कुल, देखिए अभी हमारी राहुल आंजना हमारी टीम से जब बात हुई, इन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। गोकुल सिंह चौहान जो कि वहां के सचिव हैं, इनसे टीम की बात करी, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रंगलाल यादव सरपंच जी, अभी आपने खुद भी सुना होगा, सरपंच जी को बराबर प्रश्न सुनते टाइम आवाज आ रही थी, और जब प्रश्न रखा तो आवाज आना बंद हो गई। इसके साथ माला राय तहसीलदार है जो वहां के, कहीं ना कहीं इनका भी कर्तव्य बनता है, ये भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे बनते हुए नजर आए। नीरज सिंह कलेक्टर, ये भी पीछे नजर आए। चलिए ठीक है, बिल्कुल महेश आप बने रहिए हमारे साथ। मोहन सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मोहन जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप। जी, ग्राम आमला की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर ये आमला में हम देख पा रहे हैं कि अधिकारियों ने जनता को तो पट्टे दे दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन आशियाना बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई है। एक ही परिवार के 5-5 लोगों को पट्टे दे दिए गए हैं, बाकी के ग्रामीण यहाँ पर मायूस बन के बैठे हुए। क्या वजह है सर इसकी? आखिर ये मामला संज्ञान में है आपके? देखिए साहब, ये तो विगत 20 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है कि अंधा बाटे रेवड़ियों घर घर के खा रहे हैं, और जिस प्रकार से झूठे वादे करके मतलब बीजेपी ने हर प्रकार जनता को बेवकूफ बनाया है, और जो दबदबी बजाई है, जमीन भी है, पट्टे भी है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ खाली लोगों को लोग लुभाने प्रलोभन देकर सिर्फ अपने वोट तक ही सीमित रखती है, और सिर्फ खाली जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा ही बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज हमारे क्षेत्र में वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, आपकी तरफ से किस तरह प्रयास किया गया वो जानना चाहेंगे। आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है? हाँ बनी हुई है, बहुत परेशानी आ रही है। आपकी तरफ से किस तरह पहल की गई सर? आपकी तरफ से किस तरह पहल की गई? हमने एडीएम साहब को भी 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमने बोल सका था गरीब लोग हैं, उनको अगर अपन ने पट्टा दिया तो उनको जमीन भी उपलब्ध करवाई दी जाए, और जिन लोगों के 20-20 साल 25-25 साल से लोग जा रह रहे हैं, उन लोगों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है, और वहाँ पर लोग राजनीतिक लोगों को भगाया जा रहा है। नीरज सिंह जी कलेक्टर है यहाँ के, इनको अब मामला अवगत है क्या? आपने अवगत करवाया इनको? साहब कलेक्टर साहब के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कि अनुबंध अधिकारी आपके एडीएम से बात करो। उनका ये कहना है, अभी हमारी टीम से बात हुई तो हमारी टीम ये कह रही थी कि न्यूज़ आवर के माध्यम से कलेक्टर को ये मामला संज्ञान में आया है,
यानी कि जो ग्रामीण ने आवेदन दिया, जो आप लोगों ने आवेदन दिया, उनको आवेदन नहीं पहुंचा है। आप कलेक्टर साहब को आवेदन पन्नर एडीएम के मार्फत से प्रतिलिपि कलेक्टर साहब को भेजी है। यानी कि कलेक्टर जी झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी बात सुनिए, ये तो यहाँ के अधिकारी, पन्नर के अधिकारी की जवाबदारी होती है। हमने तो प्रतिलिपि भेजी है ना कलेक्टर साहब को भी। जी नहीं, ग्रामीण भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर को हमने अवगत करवा चुके हैं इस मामले से। हाँ, कलेक्टर साहब को दिया है, लेकिन अब कलेक्टर साहब के पास नहीं पहुंची। ये एक मामला है, हो सकता है पहुंची हो तो भी कलेक्टर साहब नहीं बताना चाहते। ये तो वो जाने और यहाँ के उनके जो नीचे अधिकृत अधिकारी है वो जाने। ठीक है मोहन जी, अब आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर मामला संज्ञान में अधिकारी नहीं लेते हैं तो। हमने तो समय दिया है प्रशासन को, इतने समय में अगर जल्दी हल नहीं होता है तो फिर हमने 1 महीने का समय दिया है उनको। जी, पिछले 2 महीने से तो ये कंडीशन ऐसी ही है यहाँ पर। नहीं, ये तो कंडीशन क्या होती है, बार बार वो समय दे देते हमको कि हम कर रहे हैं, कुछ ये आ रहा है, कुछ ये परेशानी आ रही है, हम कर रहे हैं, जल्दी ना करें। अभी हमने 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने में अगर काम नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत यूं कह सकते हैं कि सामने आ रही है। लगातार महेश हमारे साथ महेश बने हुए हैं लाइव, महेश की भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। महेश देखिए यहाँ पर जिला अध्यक्ष ने तो बोल दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं होगा तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी महेश जल्दी से अपनी आंसर कर दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया को 1 माह का समय दिया है, अगर समय पे कार्रवाई नहीं होती है या काम नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो हम भी इस स्थिति में बराबर रखेंगे कि जिलाध्यक्ष जी के टाइम जो दिया है उन्होंने समय अनुसार अगर 1 महीने में काम हो जाता ठीक है, अगर नहीं होता है वो अगर कोई कार्रवाई करते हैं या आंदोलन करते हैं, हम बराबर इस पूरे मुद्दे पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और जहां तक हो सकेगा ग्रामीणों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल महेश नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा आप हम तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, इस मुद्दे को हम तक लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को पट्टे दे दिए गए हैं और बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि एक ही परिवार के 5-5 लोगों को यहाँ पर पट्टे दिए गए हैं। जो बाकी ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं मायूस बनकर बैठे हुए हैं। पट्टे दे दिए गए हैं लेकिन आशियाना बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई है, ये बड़ा प्रश्न है। जिम्मेदार अधिकारियों की साफ तौर पर मिलीभगत सामने आ रही है, चाहे कलेक्टर की बात करें, एसडीएम की बात करें, पटवारी की बात करें, सचिव सरपंच की बात करें, सभी यहाँ पर मिलीभगत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन उठाया, बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइव टेलीकास्ट पर बात करने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो लापता जमीन है, पट्टे सलामत हैं लेकिन कहीं ना कहीं जमीन लापता है, इस पर कब तक अधिकारी एक्शन लेते हैं और जो ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान कब हो पाता है। इस पेशकश में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।